और यहाँ पर मैं अपने एहसास और जज्बात को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चेहरे से आया हो रहे हैं। और बहुत देर तक मुझे अपने बच्चों के साथ गुजारे हुए वो दिन और वो लम्हात याद आते रहे, जिसमें कि मैं अपने बच्चों के शानदार मुस्तकबिल के लिए कोशां थी और अनथक मेहनतों और मुशक्क़तों में मसरूफ़ थी कि मेरे बच्चों का एक शानदार मुस्तकबिल होगा। और कुछ अरमान थे जो कि हर माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए होते हैं, बस उन्हीं को अमली जामा पहनाने के लिए हर तरह की मुशक्क़तें और हर तरह की तकलीफ़ों का सामना करा। और अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रही और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को दीन के इल्म से भी रोशनास करवाया। अक्सर व बेशतर मेरा बहुत ज़्यादा हिस्सा इसी में गुजरता था कि मेरे बच्चे सच्चे पक्के नमाजी बन जाएं और बड़े होने तक उनको बाशऊर ज़िंदगी हासिल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी कोशिशों का यही सिला भी मिला कि मेरा एक बेटा हाफिज़ कुरान बन गया। और यहाँ बातों ही बातों में अजीम प्लाज़ा यानी हमारा पुराना वाला फ्लैट जहाँ पर वाक़ है वो जगह भी आ गई और यहाँ पर हम मेन रोड पर जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों का बचपन गुजरा और यहाँ पर जाते हुए मदरसे के बच्चों को देखकर ये याद आ रहा था कि इनमें मेरे बच्चे भी शामिल होते थे, क्योंकि मदरसा पढ़ने जाते थे अमामा बांधकर। और वही दुकानें, वही चीज़ों के ठेले यहाँ पर लगे हुए थे। और ये लीजिए यहाँ अजीम प्लाज़ा का मेन गेट भी आ गया है और बच्चों के अब्बू भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे हमारा भी चला। और ये लीजिए हम गेट में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चियों के मदरसे की छुट्टी हो गई है और बच्चियाँ हंसती मुस्कुराती हुई अपने घरों को वापस जा रही हैं, कोई चीज़ लेने में मसरूफ़ है। तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि कभी मेरी बच्चियाँ भी इन्हीं में शामिल हुआ करती थी, क्योंकि मेरी बच्चियों ने भी यहाँ पर ही कुरान पाक की तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर व बेशतर रक्शे वाले बाहर ही खड़े हुए मिल जाते हैं और माशाल्लाह हर किस्म की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी ही गहमा गहमी लगी हुई थी, बड़ी ही रौनक नज़र आ रही थी। और यहाँ पर बच्चियाँ भी मुझे देख रही हैं कि आंटी हमारी वीडियो बना रही हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। आ जाओ चला चल पूछे नदी से पूछ लेते हैं। और यहाँ पर मैं और सिद्रा के अब्बू और शहबाज अपने फ़्लैट की जानिब जा रहे हैं और हम अपने ब्लॉक में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि किराएदार ने हमें चाबी दे दी थी। और यहाँ पर हम बातें करते हुए जा रहे हैं कि फ्लैट की क्या कंडीशन हो रही होगी और क्या हालत हो रही होगी। तो कुछ उसमें काम भी था, फ्लैट में कुछ काम भी करवाना था, उसमें पानी की लाइनें वगैरह बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो हम यही डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि कोई अच्छा सा प्लम्बर ढूंढते हैं ताकि वो फ्लैट में काम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह जाते हुए मुझे एक अनजानी सी खुशी का भी एहसास हो रहा था कि अपने घर में जा रहे हैं। तो ये खुशी आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। अपन देखना है तो अपना घर तो देखना है ना। चलो। और ये हम अजीम प्लाजा आ गए और हम अपने फ्लैट में जा रहे हैं। शबाज तू जाओ शबाज। और ये अजीम प्लाजा के मैं अपने ब्लॉक में दाखिल हो चुकी हूँ और ये मुझे पुरानी यादें याद आ रही हैं। यहाँ पर सारे बच्चे खेलते थे, इसका ये फ्लो, ये सड़क भी बहुत अच्छी बनी होती थी जब टाइल वगैरह चौक लगे हुए होते थे। यहाँ पर टाइल्स वाले जो चौके होते हैं ना, चौको जो पत्थर होता है वो लगा होता था, बड़ा प्यारा लगता था यहाँ पर अभी। तो जी हाँ, हमारा प्लाजा पहले जैसा नहीं रहा था, यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका था और कुछ लोग यहाँ से जा चुके थे और कुछ नए लोग यहाँ पर आ चुके थे। और यहाँ पर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और मुझे बच्चों का बचपन बहुत याद आ रहा था। और ये लीजिए हमारा फ्लैट आ चुका है, ये सामने मेन गेट है और यहाँ पर दरवाज़े के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, माशा अल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ पर पहुंचकर पता चला कि किराएदार चाबी अपने साथ ले गए हैं और सामने वालों को नहीं देकर गए। चाबी देखे हैं। यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी नेबर के यहाँ, बहुत अच्छी हैं, मेरी दोस्त भी हैं सलमा, और मैं उनके किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर भाई वो माशाल्लाह खाना बना रही है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये कह रही है खाना खाकर जाना है सलमा। और यहाँ पर ये हुआ कि मेरे जो किराएदार थे वो चाबी अपने साथ ही ले गए थे और सामने वाले हमसाये को देना भूल गए थे। खाना खा के जाना आप। हाँ, तो ये कह रही है देखो यार। और यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे हमसाये के घर पर आ गई थी, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो सबकी मुझे बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे मिल ही लूँ। तो यहाँ पर ये खाना बना रही थी, बहुत खुश हुई मुझे देखकर और बहुत ही ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगा।
और बस वो ये कह रही थी कि आप खाना खाकर जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। तो बस मुझे बहुत उनका कहना ही बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह वो बना रही थी मिक्स सब्जी। यहाँ पर भाई इनके पोते खेल रहे हैं माशाल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? ये नाम भी नहीं बता रहे। नाम बताओ, जल्दी बताएं, क्या नाम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। अलमीर नाम है। अच्छा माशाल्लाह। मायने क्या है अलमीर के? शहजादा। अरे वाह माशाल्लाह भाई, नाम तो बड़ा बहुत ही प्यारा है आपका। इतना प्यारा नाम। वही छोटे वाले का नाम क्या है? राबियाज। जाबियार। जाबियार। जाबियार, आप अपना नाम बताओ। इनके मायने भाई नाम तो बड़े यूनिक से रखे हुए हैं आपने। इनके मीनिंग क्या है? इसके मायने बहादुर। बहादुर। और किसने रखे नाम किसने रखे? अक्सर मम्मा ने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये दोनों बच्चे खेलने में लगे हुए अपनी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। और एक देखिए मोबाइल हाथ में लिए हुए। इन्होंने क्या देख रहे हो मोबाइल में आप? ये भी ब्लॉगिंग देखता है। मास सफदर की इसको बड़ी पसंद है। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। बच्चे भाई आजकल ये मोबाइल के ही बस ये दीवाने हैं। करता है और ये मास सफदर की ब्लॉगिंग देखता ये आजकल कंप्यूटर का दौर है और आजकल के बच्चे ना एडवांस हैं। ये भी चाहते हैं कि हम भी एडवांस रहें। है। एडवांस माहौल में आए ना, तो आते हैं इनको एडवांस। बस यहाँ पर थोड़ी सी गपशप लगाकर मैं इनका बाथरूम देख रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि ऊपर से बहुत ज़्यादा सेम आ रही है और बहुत ही कंडीशन ख़राब लग रही थी। और यही हाल मेरे फ्लैट के वॉशरूम का भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा काम करने की हाजत महसूस हो रही थी। तो कुछ देर यहाँ बैठकर मैं अपनी एक और दोस्त के यहाँ चली आई थी। और जब मैंने उनको फ़ोन पर इतला दी कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो वो बहुत ही खुश हो गई और ये कहने लगी कि आप ज़रूर मेरे घर पर होके जाइएगा। और जी मैं उनके घर पहुँच गई थी। और ये भी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों का एक साथ वक्त गुज़रा। इनके बच्चे और मेरे बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे और इसकी वजह से हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। और इनके बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने आते थे और माशाल्लाह उनकी भी शादी हो चुकी है। और हाल ही में एक बच्चे की शादी और की है। वो बच्चा भी मदरसा मेरे पास पढ़ने आता था। वालेकुम सलाम। ये मेरी दोस्त है बहुत प्यारी माशाल्लाह। हो रही है, हमें बाजी आई है हमारे घर पर। हाँ, और मुझे भी इतनी दिली खुशी हो रही है। इतनी खुशी का इजहार उन्होंने किया है तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही आ जाऊँ बस अपने फ्लैट में। ये बहुत अच्छी मेरी दोस्त है माशाल्लाह। इनका और मेरा बहुत साथ रहा है और बस ये दोस्त है मुझे खींच के ला रही हैं अपने घर में। और इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने रेनोवेट करवाया घर को माशाल्लाह। और यहाँ पर रेहाना मुझे अपना घर दिखा रही है। अच्छा, इसका भी पूरा चेंज करवा लिया? सब बनवाया पूरा। 4 दीवारी थी सिर्फ। 4 दीवारी थी। वो पानी गीजर ऊपर गीजर है ना, ये लगवाया। सही। ये वॉशरूम का ये बेहतरीन हो गया। रेहाना बहुत अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ताला रहना बरत नसीब और बरकत अता फरमाए अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला इससे भाई दुगना तिगना करे पाक परवरदिगार और खैर बरकत नादिल फरमाए। आती है समझ आती है भी आ जाती कुछ अभी न्यू है। अच्छा माशाल्लाह। ये देखें ज़रा इनका एक और रूम आ गया है और बहुत ही इन्होंने अच्छा रेनोवेट करवाया घर को। रेहाना के हस्बैंड भी बहुत अच्छे टीचर यानी प्रोफेसर हैं और रेहाना अक्सर इनकी तारीफ़ करती हुई नज़र आती हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया है और बच्चों की पढ़ाई में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इनके बच्चे भी बहुत अच्छे मकाम पर हैं और बहुत ही फर्माबरदार हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को माँ बाप की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने वाला बनाए। अल्लाह दिखा रही मुझे। और ये इनकी बहन की बेटी ही लेकर आई है अपने बेटे के लिए। बहुत ही प्यारा इनका रूम है माशाल्लाह। और यहाँ पर रेहाना अपने बेटे का रूम दिखा रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोर किया हुआ है। इधर आना ज़रा। माशाल्लाह रेहाना भी अपने सारे बच्चों से फारिग हो चुकी हैं और माशाल्लाह तमाम बच्चों की शादी कर ली है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी हुई दिली भाई बहुत अच्छा आपने घर को भी अच्छा रेनोवेट करवाया, सामान भी अच्छी तरह सेटिंग हो गया माशाल्लाह। और रेहाना के घर पर मैं बहुत दिनों बाद गई थी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई और रेहाना भी बहुत खुश हो रही थी। और जी यहाँ पर कैमरा मैंने इनकी बहू को दे दिया है कि भाई हमारी कुछ वीडियो बना दें। और रेहाना से इजाज़त लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और जितनी मैं अफसुर्दा हो रही थी उतना ही रेहाना के घर पर जाकर मेरा दिल बड़ा ही खुश हो गया और मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। अच्छा लग रहा है, कलरफुल चीज़ आ रही है। आदिल की तस्वीरें इतनी मुश्किल
मुश्किल से उतरवाई थी तस्वीर वो फोटोग्राफर से खड़ा करके जाते हैं तो चिलमिला भी तो था ये थोड़ा। हाँ वो शरारती यहाँ पर रेहाना अपने बेटे आदिल की बचपन की तस्वीर मुझे दिखा रही थी, जिसकी कि अभी हाल ही में शादी की है। और तुम्हें खुशी आता अब आपको मिलाद पढ़नी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। वो बस अब डिसाइड करेंगे अभी कह रही मिलाद पढ़ना बाजी मेरे यहाँ मिलाद पढ़े तो मैं इंशाल्लाह इनके मिलाद ख्वाली करवाएंगे। आप ही पढ़ती थी मेरे यहाँ अजीम प्लाजा में। सही, तो अभी वो कह रही है मुझे रिक्वेस्ट करेगी शहनाज बाजी आप ही आएगा मिलाद आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह जरूर बस अल्लाह ताला इनके घर में ढेरों ढेर खैर बरकत नाज़िल फरमाए। तो आप सबसे भी दुआओं की रिक्वेस्ट है कि आप भी इनके लिए दुआओं के लिए आमीन कहते हैं, अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर रेहाना मुझसे ये भी कह रही थी कि आप मेरे यहाँ मिलाद पढ़िएगा, क्योंकि जब भी रेहाना मिलाद करवाती थी तो मैं ही उनके यहाँ मिलाद पढ़ा करती थी। और जी हाँ, मेरा तो दिल बड़ा ही खुश हो गया था। रेहाना के घर जाकर सारी ही बातें भूल गई थी और बहुत ही मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था। रेहाना मुझे ऊपर लेकर जा रही हैं ताकि ऊपर वाला घर भी मुझे दिखा सकें जो इन्होंने हाल ही में रेनोवेट करवाया है। और यहाँ पर रेहाना अपनी बड़ी दुल्हन के कमरे में ले आई थी मुझे, और यहाँ पर भी उन्होंने सारा मुझे घर दिखाया। बहुत ही अच्छा रेनोवेट करवाया था और दुल्हनों का सामान भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। बहुत ही अच्छा सामान था माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला इनको खूब खूब ढेरों ढेर खैर बरकत नाजिल फरमाए और खुशियाँ और राहतें अता फरमाए। रेहाना की बहू यानी उनकी दुल्हनों से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। बहुत ही खुश अखलाक तबीयत की मालिक थी। और हुआ यूं कि रेहाना के घर पर वक्त गुजरने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और मेरे मना करने के बावजूद भी रेहाना ने खाना लगा दिया कि बाजी खाना खाकर जाइएगा। और रेहाना के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। रेहाना अदबन और एहतरामन मुझे बाजी कहती हैं, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इनके बच्चे मेरे पास पढ़ने भी आते थे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें यानी घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे कि मेरे फ्लैट की क्या कंडीशन थी और मुझे वहाँ जाकर क्या महसूस हुआ और मेरी क्या कैफियत थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।